ये बिहेवियरल मैनेजमेंट आया कैसे, होंद में कैसे आया और क्यों ज़रूरत पड़ी उसको स्कूल के करिकुलम में ऐड करने के लिए? अच्छा, पहली बात तो एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्ट पास हुआ था 1985 में हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, जिसके बाद सारे पब्लिक स्कूल्स में यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को देना बंद कर दिया गया। ओके। और 2006 में हाँ नॉन जी, गवर्नमेंट स्कूल्स यानी प्राइवेट स्कूल्स में फिजिकल पनिशमेंट देना बंद कर दिया गया। ओके। अब फिजिकल पनिशमेंट अगर नहीं दी जाती तो बच्चों का जो बिहेवियर होता है, जैसे मस्ती करना, हाँ जी, नॉटीनेस क्लास में, हाँ कभी जी, कभी पढ़ाई ना करना, हाँ ये जी, सारा मैनेज कैसे किया जाए? ओके, तो वो बिहेवियर मैनेज करने के लिए ऐसे टैक्टिक्स यूज करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई भी हो और बच्चे क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रही है उनको, उन्हें भी तंग ना करे। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें एक साथ लाकर एक, जैसे एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स काफ़ी लिखे गए उस पे, ये जानने समझने के लिए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ताकि किस तरह से उन्हें बिहेव करना है क्लास में, सोशली स्कूल में किस तरह से बिहेव करना है, एंड नॉट जस्ट दैट, पूरे स्कूल का उसके लिए अप्रोच कैसे होगा। एक या दो टीचर्स बिहेवियर मैनेज नहीं करेगी बच्चों की, पूरे स्कूल की तरफ से बच्चों को बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है, या हर एक को एक्सेप्ट करना, इंक्लूसिवली एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ना, हाँ जी, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने का तरीका, हाँ जी। मतलब बिहेवियर मैनेजमेंट। जो स्पोर्ट्स हम बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स सिस्टम है हाँ, बच्चों के लिए। करेक्ट, हाँ जी। एब्सोल्युटली। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। पहला तो मैम यही कि नेगेटिव बिहेवियर बोल सकते हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बोल सकते हैं, ये होते क्यों हैं और आप कैसे डील करते हो? और आपने वैसे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया, बट आप क्या एलैबोरेट कर सकते हो इसको कि आप कैसे इसको डील करते हो और आपका एज ए टीचर क्या रोल होता है इसमें? ज़रूर। नेगेटिव बिहेवियर या चैलेंजिंग बिहेवियर, सबसे पहले क्या होता है ये समझेंगे। हाँ जी, तो चैलेंजिंग बिहेवियर का मतलब ये है कि क्लास में इस तरह से बर्ताव करना हाँ कि जी, वो टीचर पढ़ा ना पाए, हाँ जी, बाकी सारे बैठे हुए जो बच्चे हैं वो कुछ पढ़ ना पाए, ओके, और बहुत इनअप्रोप्रिएट एग्रेसिवली बात करना, ओके, कि जो बर्ताव सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके, ऐसे बर्ताव करना, इसे चैलेंजिंग बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर बोलते हैं। बोलते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब एक टीचर क्लास में जाती है, तो जनरली देखा गया है कि हर क्लास में 25 to 30 बच्चे होते ही हैं, 30 बच्चे तो होते ही हैं हाँ इजीली जी, क्लास में। तो एक टीचर और 30 बच्चे, हाँ जी, वो मैनेज करना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। ओके, तो जब टीचर क्लासरूम में जाती है तो एज अ टीचर खाली पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ जी, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट किस तरह से पढ़ता है। ओके, तो या जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे आप नहीं पढ़ोगे, हाँ जी, शायद मुझे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा असिस्टेंस लगे, हाँ जी, आपको शायद ना लगे, हाँ आपको जी, मैं एक बार बोलूँ आपको पता चल जाएगा, हाँ जी, तो आप समझ जाओगे क्या सिखाया हाँ जा रहा जी, है। तो बहुत बार ये होता है कि जिन बच्चों को समझता नहीं है क्या पढ़ाया गया है, वो ध्यान भी नहीं देते क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर। जब उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता तो उनका ध्यान बाकी चीज़ों की तरफ जाता है। जी, जब बाकी चीज़ों की तरफ जाता है तो डिस्ट्रप्शन आता है। जी, फॉर एग्जाम्पल, कोई और उनका फ्रेंड पढ़ रहा होगा तो उसे डिस्टर्ब करना, उसे बुलाना, या क्लास में चलना, हाँ जी, या अननेसेसरीली उठ के क्लास में जोर से चिल्लाना, हाँ, जोर से गाने गाना, हाँ, टीचर को कॉन्स्टेंटली बुलाकर अननेसेसरी सवाल पूछना, जी, ये ओके, सारा चैलेंजिंग बिहेवियर है या जो ओपनली बताया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हाँ जी, जिनको अगर कुछ समझ नहीं रहा है क्लास में, या इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, या बोर हो रहे हैं, तो चुप बैठते हैं, कुछ काम नहीं करते, ओके, वो भी चैलेंजिंग बिहेवियर है। बिहेवियर है, तो एज अ टीचर ये दोनों एक्सट्रीम्स है चैलेंजिंग बिहेवियर के, ये टाइप्स। हाँ जी, तो इन दोनों के साथ डील करना, या ये टीचर को आना चाहिए एक क्लास में। ओके, जैसे एक हाथ स्कूल में कोई ऐसा प्रोसीजर होगा जिसमें वो टीचर
उस बच्चे से बात करेगी, उसे रिक्वेस्ट करेगी या कि तू अभी ऐसे ऐसे कर रहा है, बट उसे स्टॉप कर, ध्यान दे क्या चल रहा है क्लास में, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ। या 1-2 बार बताया जाएगा, तीसरी बार लीडरशिप को फिर रिपोर्ट किया जाता है या असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट है क्लास में, वो पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है क्लास में, वर्कशीट्स दिए हैं, होमवर्क नहीं करता, क्लास वर्क नहीं करता, क्या करे। जी। और एक चीज़ है हाँ जी। कि उनके पेरेंट्स को भी बता दिया जाता है उसके बाद कि ऐसे ऐसे है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ जी। कुछ घर पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ इश्यू है हाँ क्या, जी। इज देयर समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन द हाउस, जिसके वजह से हमें एडिशनल उसको सपोर्ट देना है, या फिर एक्स्ट्रा लर्निंग सपोर्ट आपके बच्चों को चाहिए क्या। या तो ये सारी सर्विसेज भी स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। लर्निंग बात सपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं बच्चों से बात करने के लिए कि अगर ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेट्स से लिटरेसी है, लिटरेसी का कोई एस्पेक्ट अगर समझ रहा नहीं होगा तो बैठकर उन्हें एक्सप्लेन करना। तो चैलेंजिंग बिहेवियर के रीजंस बहुत सारे होते हैं, कभी कभी घर पे कुछ हुआ होता है, कभी कभी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, कभी कभी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट में, कभी कभी समझ नहीं पाते क्या क्लास में चल रहा है, जिसके वजह से ध्यान डाइवर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे, और चैलेंजिंग बिहेवियर जैसे आपने सुना बहुत अलग अलग प्रकार के होते तरह के हैं। होते हैं। तो मैम जैसे आपने बोला कई स्टूडेंट्स एक्सेल करते हैं और कई को कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा इनपुट देनी पड़ती है और जी। जहाँ ज़्यादा उनको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जी तो मैम स्कूल्स इसमें जैसे आपने बोल दिया सपोर्ट सिस्टम अलग अलग तरह का होता है, बट अगर हम बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करें तो एज ए बिहेवियर अगर किसी आप बोल सकते हो किसी का बहुत नेगेटिव बिहेवियर है, लाइक हाँ। ही इज बुलिंग समवन क्लास में, और यहाँ उसको कॉलिंग आउट नेम से लेकर बोल रहा है, या रेसिज्म के बारे में भी अगर हम बोल बराबर। सकते, चलो वो उसमें हम लेटर बात करेंगे, बट यही कि अगर बुलिंग क्लास में आज इट्स अ कॉमन बिग इशू इन बराबर। क्लासेस, तो बराबर। आप कैसे डील करते हो उन चीज़ों को, और अगर कोई ऐसे करता भी है तो क्या उसके स्कूल्स एक्सट्रीम तक जाता है, अगर बहुत ही गलत बिहेवियर कर दिया जो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन क्लास, सो कैन स्कूल एक्सपेल समवन, अगर कर सकते हैं और नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस एक्सट्रीम पे जाके वो करते हैं। बराबर। एक बुलिंग समझ लेते हैं क्या है। तो अगर क्लासरूम में अगर कहा कि कोई स्टूडेंट बुलिंग करा है तो वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। कभी रेसिस्ट कमेंट्स होते हैं, कभी अब्यूजिव होता है, कभी कभी हाथ उठाते हैं एक दूसरों पर, कभी कभी बुलिंग ओपनली नहीं होता, वर्बली किया जाता है, जैसे एग्रेसिवली नहीं होता लेकिन वर्बली बोला जाता है कि इन अ वे कि मेंटली कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हो। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के बुलिंग हैं, ये सारे बहुत कॉमनली होते हैं। Okay. तो पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, दोनों स्कूल्स में बहुत कॉमनली देखा गया है। ये सारा सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं अलग अलग तरह से डील करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ। एक तो पहली बात, टीचर्स ने ये बहुत क्लियरली ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरह का बुलिंग हो तो क्लियरली बच्चों को ये बताना कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी। बहुत फर्मली, चिल्लाने की जरूरत नहीं, एग्रेसिवली नहीं, कुछ नहीं, बहुत फर्मली बताना ये जो बोला है वो गलत बोला है। Okay. ये पहले बताना, ताकि स्टूडेंट्स को एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि टीचर्स को ये स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं है बुलिंग किसी भी तरह का, फिर हाँ वो जी। रेसिज्म हो, अब्यूजिव बिहेवियर हो, एग्रेशन हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। टीचर्स को वन ऑन वन बात करके ये चीजें सॉल्व की जा सकती है। ओके। कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ, हाँ और जी। तुरंत पेरेंट्स को बताना कि ऐसे ऐसे हुआ है क्लास में। ओके। ईमेल्स भेजकर पेरेंट्स को बताना ये सबसे अच्छी बात है, ताकि यू कीप एवरीथिंग एज अ प्रूफ विथ यू। यस। रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। हाँ जी। स्कूल की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर जनरली ये रिपोर्ट्स स्टोर होते हैं, ताकि उस स्टूडेंट के बारे में फ्यूचर में भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ओके। तो वो मिल सकती है। ओके। और एक चीज़, मतलब पेरेंट्स को टेलीफोन करके वन ऑन वन बात करना पेरेंट्स से हाँ जी। कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या आपको पता है इसके बारे में, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे ने ये पहले भी कभी किया है क्या, ओके। कोई हिस्ट्री है क्या, ओके। आपको क्या लगता है ये ऐसे आपके बच्चे ने अगर बोला है स्कूल में तो कहाँ से पिकअप किया होगा, आपको क्या लगता है।
तो जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ओके क्योंकि बुलिंग हरासमेंट ये बहुत सीरियसली हर स्कूल में लिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल हो, नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, एब्सोल्युटली।